दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता भी है जिसे विरोधी भी हाईवे मैन कहता है, जो मन से खुलेआम कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बस काम होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी की। लेकिन क्या आप विकास के इन चमचमाते एक्सप्रेसवे के पीछे की कहानी इतनी ही साफ है? आरएसएस के एक आम कार्यकर्ता से देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक बनने के पीछे का असली सच क्या है? उन पर कौन-कौन से बड़े आरोप लगे, उनके घर के ड्राइवर और चपरासी कैसे कंपनियों के मालिक बन गए और आज जिस एथेनॉल को देश पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लग रहा है, उसके पीछे का असली खेल क्या है? आज इस वीडियो में हम नितिन गडकरी के सफर के उसी स्याह और सफेद पन्नों को खोलने वाले हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी का जन्म नागपुर के एक आम परिवार में हुआ। शुरुआत में वे छात्र राजनीति से जुड़े और आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता रहे। उनका असली उभार तब हुआ जब 1995 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी और उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड और समय का कम बजट में बनवाकर उन्होंने अपनी पहचान एक काम करने वाले नेता के रूप में बनाई। यही काम उन्हें आगे चलकर दिल्ली के गलियारों तक ले आया और वो 2009 में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली की राजनीति के शिखर पर पहुंचे, उनके बिजनेस और कंपनियों के ऐसे राज खुले कि पूरी राजनीति में भूचाल आ गया। 2012 और 13 में गडकरी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनकी कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर पर शेल कंपनियों के जरिए फंड मंगाने का आरोप लगा था। जब इनकम टैक्स विभाग ने पूर्ति ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। गडकरी की कंपनी में जिन लोगों को डायरेक्टर बनाया गया था, उनमें उनके घर का ड्राइवर, उनका ज्योतिषी और उनके दफ्तर का प्यून शामिल था। इन गरीब लोगों के नाम पर फर्जी पते देकर कंपनियां रजिस्टर्ड की गई थी, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का निवेश दिखाया गया था। ये विवाद इतना बढ़ा कि गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के दूसरे कार्यकाल की रेस से बाहर होना पड़ा और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद गडकरी को देश का सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। मंत्री बनते ही उन्होंने देश में ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील कर दी। पहली नजर में यह पर्यावरण के लिए अच्छा फैसला लगा, लेकिन जल्द ही इन पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गडकरी के मंत्रालय ने जिन ई रिक्शा नियमों का आसान बनाया है, उन्हें बनाने वाली प्रमुख कंपनियां पूर्ति ग्रीन साइंसेस थी, जो सीधे गडकरी के बेटों और परिवारों से जुड़ी हुई थी। इसे राजनीति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी अपने पद का गलत इस्तेमाल करना और पारिवारिक बिजनेस को फायदा पहुंचाने का सीधा आरोप माना गया। नितिन गडकरी के प्रशंसक हमेशा कहते हैं कि उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक रिपोर्ट ने इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने में भारी वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ। कैग की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जिस सड़क को बनाने की मंजूरी सरकार ने 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से दी थी, उसे बनाने में 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च कर दिया गया। यानी बजट को कई गुना बढ़ा दिया गया, जिससे गडकरी के भ्रष्टाचार मुक्त कार्य मंत्रालय के नैरेटिव पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। आते हैं आज के सबसे बड़े और गर्म टॉपिक पर, एथेनॉल। पिछले कुछ समय से गडकरी हर मन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश को पेट्रोल डीजल मुक्त करना है और गाड़ियों में एथेनॉल ब्लेंडिंग को अनिवार्य बनाना है। सरकार का तर्क है कि इससे जो कच्चा तेल है उसका आयात कम होगा और देश का पैसा बचेगा। लेकिन इस नीति के पीछे का जो असली सच है, वो बेहद चौंकाने वाला है। आलोचकों और विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को जिस तरह से जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता या किसानों को नहीं, बल्कि देश के उन चुनिंदा बड़ी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को हो रहा है जो एथेनॉल बनाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गडकरी का परिवार, उनके बच्चे और उनका पूर्ति ग्रुप खुद शुगर और बायोफ्यूल सेक्टर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या यह एथेनॉल पॉलिसी सिर्फ देश के भले के लिए है या फिर इनके जरिए अपने बच्चों के पारिवारिक साम्राज्य का फायदा पहुंचाने का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से आम गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप है। दोस्तों, कहानी सिर्फ सड़कों के जाल का नहीं है। चाहे शेल कंपनियों में अपने ड्राइवर को डायरेक्टर बनाना हो, नागपुर में अपने बेटों के ई रिक्शा को प्रमोट करना हो, कैग रिपोर्ट में करोड़ों का खर्च दिखाना हो,
या फिर आज एथेनॉल पॉलिसी के जरिए शुगर लॉबी को फायदा पहुंचाना हो। नितिन गडकरी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि उनकी सरकारी नीतियां और उनका पारिवारिक बिजनेस दोनों हमेशा एक ही पटरी पर साथ साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी सच में एक बेदाग विकास पुरुष हैं या फिर नीतियों की आड़ में क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बड़ा उदाहरण है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।